Good morning, student. Today discuss about सीलूम. सीलूम क्या होता है इसके बारे में हम लोग आज डिटेल से स्टडी करेंगे. इसके पहले बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम का जो था वीडियो एक मैंने डाल रखा है और एक मैंने जर्म लेयर का डाल रखा है. और ये हमारा 5th सेमेस्टर का ये तीसरा लेक्चर है हमारा सीलूम. सीलूम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके कंपटीशन के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. पहले फॉल की सीलूम क्या होता है, ठीक है. स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल आर कॉल्ड सीलूम और सीलोमिक. कहने का सेंस है कि जो बॉडी वॉल है और गट वॉल, जैसे मैं एक फिगर से आपको समझाती हूँ कि जैसे ये किसी ह्यूमन बीइंग का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये ठीक है, ये बॉडी है रफर डायग्राम मैंने बना दिया है, ठीक है. और इसको समझिए, ये क्या है, ये आपकी बॉडी वॉल है, बॉडी, ठीक. जैसे आपकी एक बॉडी है और बॉडी के बीच में आपकी एलिमेंट्री कैनाल, जैसे यहाँ से आपकी एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट हुई, ये एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है. ये आपका स्टमक हो गया, ठीक है. ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई. तो मैं आपको ये बता रही थी कि सीलूम क्या है या सीलोमिक कैविटी क्या है. यानी कि बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में एक स्पेस होता है जिसको हम लोग सीलूम कहते हैं या सीलोमिक कैविटी कहते हैं, ठीक है. जैसे कि मैंने फिगर में ही बनाया. और सीलूम जो होते हैं, ट्रू सीलूम होने के लिए मेनली 2 कैरेक्टरिस्टिक का होना बड़ा इम्पोर्टेंट है. पहला तो आपकी बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में स्पेस होना चाहिए, एक ये है. दूसरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि जो बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच की स्पेस है, वो स्पेस, वो जो लाइन होता है वो मेसेनकाइम से लाइन होना चाहिए या मेसेनकाइम पे उसकी कवरिंग होनी चाहिए. जैसे कि ये फिगर मैं बनाई हूँ, तो यहाँ पे मैंने बॉडी वॉल बना दिया और ये एलिमेंट्री कैनाल का या एलिमेंट्री बॉडी वॉल की ये इनर लेयर, ठीक. और आपकी कह सकते हैं कि गट वॉल की आउटर लेयर. क्या कह रहे हैं कि जो आपकी बॉडी वॉल की इनर लेयर और गट वॉल की आउटर लेयर जब मेसेनकाइम से घिरी रहती है और उसके बीच ही ये पूरे स्पेस है, ये जो पूरा स्पेस है या यहाँ का ये जो पूरा स्पेस है, ठीक है, ये भी इससे घिरी हुई मेजन. ये कौन सी लाइन है, मेसेनकाइम, ठीक. ये भी क्या है, मेसेनकाइम. ये भी क्या है, मेसेनकाइम. ये कौन सी लाइन है, मेसेनकाइम. और ये भी क्या है, यानी कि कहने का सेंस ये है कि गट वॉल और बॉडी वॉल की जो गट वॉल की आउटर और बॉडी वॉल की इनर में है, अगर वो जिस
मेसेनकाइमा से अगर घिरी हुई है और उनके बीच में जो स्पेस होता है उसी को हम लोग ट्रू सीलोम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी लिखा है कि द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल कॉल्ड सीलम और सीलोमिक कैविटी, और ट्रू सीलोम मस्ट बी लाइन्ड बाय मेसेनडर्म और मेसेनकाइम या मेसोडर्म। जैसे कि इसके पहले मैंने जर्म लेयर में बताया था कि 3 लाइन पाई जाती है, तो इसको मेसेनकाइम या मेसेनकाइम ना कहिए, इसको मेसोडर्म भी कहिए, मेसोडर्म। ठीक है, तो मेसोडर्म से घिरी रहती है कौन, जो जर्म लेयर में 3 जर्म लेयर बनी थी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो मेसोडर्म से वह खाली स्पेस, वह स्पेस जो मेसोडर्म से चारों तरफ से घिरा रहता है उसको सीलोमिक कैविटी कहते हैं। और ये कहाँ पे पाया जाता है, बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में जो खाली स्पेस होता है वो किससे घिरा होता है, मेसेनकाइमा से यदि घिरा हुआ है तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये ट्रू सीलोम। तो सीलोम के बेस पे ऑर्गेनिज्म मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है एसीलोमेट, दूसरा होता है सीरोसीलोमेट और तीसरा होता है यूसीलोमेट। एसीलोमेट का मतलब होता है ए मींस होता है एब्सेंट, ए मींस एब्सेंट। कहने का सेंस ये है कि वो ऐसे सीलोम या ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके के बीच में सीलोम की कैविटी नहीं पाई जाती है उनको सीलोम कहते हैं, उनको एसीलोमेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल पोरीफेरा तो प्लेटीहेल्मिन्थ, यानी कि पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफेरा, प्लेटीहेल्मिन्थ, इन 4 फाइलम में जो होते हैं सीलोमिक कैविटी एब्सेंट होती है, इस वजह से इनको एसीलोमेट कहते हैं। दूसरा है आपका सीरोसीलोमेट। इसको स्यूडो का मतलब होता है स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, मतलब झूठा। उनके अंदर क्या होती है, सीलोमिक कैविटी नहीं पाई जाती है, फॉल्स टाइप होती है। इसमें होता क्या है, जैसे यहाँ पे जैसे ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये आपकी हो गई क्या, एक्टोडर्म, और ये हो गई आपका एंडोडर्म। ठीक, और जो इनके बीच में एक्टोडर्म और मेसोडर्म के बीच में जो स्पेस होता है उस स्पेस में अब मेसेनकाइम की लाइनिंग न होके मेसेनकाइम कह सकते हैं मेसोडर्म के पाउचेस पाए जाते हैं। किसके पाए जाते हैं, मेसोडर्म के ये पाउचेस होते हैं, ऐसे पाउचेस ऑफ, यहाँ पे लिख लीजिए पाउच ऑफ मेसोडर्म। ठीक है, मेसोडर्म के पाउचेस पाए जाते हैं, ना कि मेसोडर्म की लेयर पाई जाती है, इसलिए इसको फॉल्स सीलोमेट कहते हैं। और इसमें आता है एस्केफेनेसिस। इसके बाद यूसीलोमेट मतलब ट्रू सीलोमेट, इसको ट्रू सीलोमेट कहते हैं, ट्रू सीलोमेट। क्या कहते हैं, ट्रू सीलोमेट। जैसे ये मैंने ये फिगर बनाया कि जो गट वॉल होती है उसकी आउटर लेयर और क्या बोलते हैं बॉडी वॉल की इनर लेयर की किससे घिरी होती है, मेसोडर्म से, और उनके बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसको सीलोमिक कैविटी, या कह सकते हैं कि ऐसी कैविटी जो चारों तरफ से मेसोडर्म से घिरी होती है इसको सीलोमिक कैविटी कहती है, और वो पाया जाता है यूसीलोमेट। अब यूसीलोमेट में भी 2 टाइप की सीलोमिक कैविटी होती है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन के बेस पर 2 टाइप की सीलोमिक कैविटी होती है। एक को कहते हैं साइनोसीलोमेट और एक को कहते हैं इंट्रोसीलोमेट। अब साइनोसीलोमेट क्या होता है, देखिए साइनोसीलोमेट जैसे कि एट द टाइम ऑफ, अब जैसे मैंने आपको बता भी रखा है कि आगे अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा होगा क्या जर्म लेयर, तो मैं यहाँ पे एक बार डिस्कशन कर दूँ जर्म लेयर का। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया था कि ओवा जो होता है फीमेल का ओवा और मेल का जो होता है स्पर्म, ठीक है, इनके फ्यूजन होता है, उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और क्या बनता है, जाइगोट का आपका फॉर्मेशन होता है। ये क्या है, जाइगोट है, ये स्पर्म है, और स्पर्म क्या है, मेल का पार्ट है, और ये ओवा है, और ये फीमेल है। ये जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन, ठीक है।
फर्टिलाइजेशन। अब इससे क्या बना, मोरुला बना, मोरुला से ब्लास्टुला बना, ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला और गैस्ट्रुला से हिस्टोजेनेसिस, फिर ऑर्गेनोजेनेसिस। अब यहाँ पे हमने बताया था आपको, यहाँ पे गैस्ट्रुला में हमने बताया था कि गैस्ट्रुला में जर्म लेयर की फॉर्मेशन होती है। क्या बताया था कि जो गैस्ट्रुला स्टेज होती है उसमें जर्म लेयर की फॉर्मेशन होती है, मतलब एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म का फॉर्मेशन हो जाता है और वो सेल्स जो होती है रीअरेंज हो जाती हैं और इनके अरेंजमेंट को हमने आपको बताया था कि मार्फोजेनेटिक मूवमेंट कहते हैं। ये मेरे नेक्स्ट जो लेक्चर है जर्म लेयर, उसमें आपको डिटेल से मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब लेयर बन जाती है, ठीक है, तो जब यहाँ पे गैस्ट्रुलेशन होता है तो यहाँ पे इस टाइप का स्ट्रक्चर, जैसे इस टाइप का स्ट्रक्चर हो जाता है। इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। और इस टाइप के स्ट्रक्चर को जो गैस्ट्रुला स्टेज में सेल का कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट हो जाता है, ठीक है, किसका, मेसोडर्म सेल्स का अरेंजमेंट कुछ इस टाइप का हो जाता है और इसको कहते हैं ब्लास्टोपोर और इसको बोलते हैं आर्च इंट्रॉन कैविटी, ठीक है, इसको बोलते हैं आर्च इंट्रॉन कैविटी, ठीक है। अब आगे क्या होता है कि यहाँ पे देखिए हमने लिखा है साइनोसिलोमेट, क्या लिखा है, ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्मल लेयर, ठीक है। अब जैसे जो यहाँ पे 3 जर्म लेयर बन जाती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। यहाँ पे तीनों जर्म लेयर बनते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो जो एंडोडर्म की जो लेयर होती है, ठीक है, जो मेसोडर्म की लेयर होती है वो क्या कहती है, बीच ऐसे स्प्लिटिंग हो जाता है। तो जब यहाँ पे देखिए मैंने ये बताया कि पूरी सेल है और ऐसे इस तरीके से स्प्लिटिंग हो रही है। स्प्लिटिंग होने की वजह से यहाँ पर एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको आर्च इंट्रॉन कहते हैं और फ्यूचर में ये कैविटी आगे चल के यही गट का फॉर्मेशन करती है और ये ब्लास्टोपोर होते हैं और जो एक पोर बनता है उसको ब्लास्टोपोर बोलते हैं और आगे चल के ये एनस एंड माउथ का फॉर्मेशन करते हैं। कौन, ब्लास्टोपोर। आगे चल के जब हम अभी ऑर्गेनोजेनेसिस पढ़ाएंगे या कह सकते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ाएंगे, एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे हम डिटेल से पढ़ाएंगे एम्ब्रियोलॉजी में, ठीक है। तो मैं अभी अगर को समझा रही थी कि कैसे ये साइनोसिलोमेट का फॉर्मेशन होता है। तो जब क्या कहते हैं, मेसोडर्म की लेयर ऐसे स्प्लिट करती है तो उसमें एक कैविटी बन जाती है जिसको आर्च इंट्रॉन कैविटी कहते हैं और यही आगे चल के क्या बोलते हैं, आपका गट का फॉर्मेशन करती है और ये आपका सिलोम बन जाता है, ठीक है। ये गट बन जाता है और ये बॉडी, ये आगे चल के गट बन जाएगा तो गट की वॉल हो जाएगी, ये आगे जाके ये बॉडी वॉल बनाएगा, बॉडी वॉल बनाएगा और ये आगे चल के गट वॉल बनाएगा और ये सिलोम हो जाएगा। इन केस ऑफ ये साइनोसिलोमेट, ठीक, ये मिलता कहाँ है, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में साइनोसिलोमेट टाइप का सिलोमिक कैविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा एंट्रोसिलोमेट क्या होता है, एंट्रोसिलोमेट क्या होता है कि जो आर्च इंट्रॉन कैविटी यहाँ आप देख रहे हैं, ठीक है, आर्च इंट्रॉन कैविटी से पाउचेस निकल जाते हैं, पता ऐसे पाउचेस बन जाते हैं, ठीक है। इनको कहते हैं पॉकेटिंग, ठीक है, या पाउचेस लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं और आगे चल के ये क्या बनती है, ये तो गट बना लेती है और आगे चल के ये क्या होते हैं, बॉडी वॉल बना लेते हैं,
बॉडीगॉन और ये सीलोमेट कैविटी का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, तो जब आर्च इंट्रॉन से एक पाउच का फॉर्मेशन हो जाता है, उससे आगे चल के सिलोमिक कैविटी का फॉर्मेशन होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रोसिलोमेट कहते हैं। और ये पाया जाता है आपका इकाइनोडर्मिटा टू क्वाड्रेटा, इकाइनोडर्मिटा से लेकर क्वाड्रेटा तक कैसे पाया जाता है, आपका इंट्रोसिलोमेट टाइप का पाया जाता है। और वहाँ पे क्या होता है, आर्च इंट्रॉन कैविटी से आगे चल करके क्या बन जाता है, आपका सिलोम का फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे ब्लास्टोपोर हमने बनाया था, ठीक है, ब्लास्टोपोर जो होता है आगे चल के यही माउथ और एनस का फॉर्मेशन करता है। तो आगे फ्यूचर में ब्लास्टोपोर का क्या फेट है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है फेट ऑफ ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर का क्या फेट है, मतलब क्या उसका फ्यूचर है, आगे चल के क्या करता है ये। तो मैंने बताया जैसे एनस और माउथ का फॉर्मेशन करता है, तो मैंने लिखा है प्रोटियोस्टोम। प्रोटियो मतलब होता है स्टोम, प्रोटियो मतलब पहले, स्टोम मतलब माउथ। वे ऑर्गेनिज्म जिनके में ब्लास्टोपोर से सबसे पहले माउथ का फॉर्मेशन होता है, उनको कहा जाता है प्रोटियोस्टोम। जैसे इसमें कौन कौन आते हैं आपके, स्यूडोसिलोमेट और साइनोसिलोमेट। स्यूडो और साइनोसिलोमेट जो होते हैं वो प्रोटियो में आते हैं, मतलब ब्लास्टोपोर से उनके में सबसे पहले माउथ का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें ब्लास्टोपोर से फर्स्ट टाइम माउथ बनता है, सबसे पहले माउथ का फॉर्मेशन होता है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको प्रोटियोस्टोम कहते हैं। ड्यूटेरोस्टोम कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें ब्लास्टोपोर से सबसे पहले एनस का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद माउथ का फॉर्मेशन होता है, तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, ड्यूटेरोस्टोम। और इसमें आ जाता है इंट्रोसिलोमेट, क्या कहते हैं, इंट्रोसिलोमेट। और या कह सकते हैं इकाइनोडर्मिटा टू क्वाड्रेटा ऑर्गेनिज्म आपके क्या होते हैं, ड्यूटेरोस्टोम होते हैं। ठीक है, तो ये एक बार ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ से बहुत तरह के क्वेश्चन पूछता है कि ड्यूटेरोस्टोम क्या है, प्रोटियोस्टोम क्या है, या इंट्रोसिलोमेट क्या है, या फिर आपका पूछेगा साइनोसिलोमेट क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ठीक है, थैंक यू।